नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी क्या होगा कि जैसे एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको नेगेटिव दिमाग में भरेंगे। तो इस सब चीज़ से थोड़ा बचिएगा। अभी मैं कुछ मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिससे आप को रिलेट कर पाइएगा, और फिर बाद में अपने एक मोहल्ले का भी एक स्टोरी सुनाएंगे, रियल वाला, मज़ा आएगा। जब मेरा CBT 1 NTPC का एग्ज़ाम हो रहा था, बहुत अधिक कमेंट आ रहा था कि तुम तो भर दिन यूट्यूब पे लगे रहते हो, तुम्हारा ये भी कमज़ोर है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़। और मेरा उस टाइम में इनिशियल भी था, थोड़ा बहुत डर भी होता था। फिर भी जैसे हो NTPC CBT 1 का रिज़ल्ट आया। CBT 2 का जब एग्ज़ाम देने गए, उस टाइम भी बहुत अधिक ये कमेंट आ रहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर भी उससे कम था, लेकिन धीरे धीरे मेरा आदत पड़ गया था कि अब ये सब चीज़ से कुछ नहीं होता है, बस वैसे ही बोल रहा है ये सब। और इससे ये होता था कि अपना एफिशिएंसी हम बढ़ाते थे। अब फिर जब CBT 1 भी रिज़ल्ट आ गया, अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। जैसे इनका समस्या देखिए कि अगर हमको नौकरी नहीं होगा तो ये अपने गांव में मिठाई बांटेंगे। तो इस लोगों का कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही बोलते ही रहेंगे, अपने ऊपर फ़र्क ना पड़ने दीजिए। आपको भी ऐसा कहा जा रहा होगा कि यार तुम्हारा नहीं होगा, देखो उतना तेज़ तेज़ बच्चा, एग्जाम्पल दिया जाएगा, वो देखो 10 साल से तैयारी कर रहा था, उसका नहीं हुआ, वो 5 साल से कर रहा था, वो तो टॉपर है, उसका नहीं हुआ, तो तुम्हारा कैसे होगा, ये सब चीज़। इस सब चीज़ को दिमाग से पूरा हटा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में किसका क्या होगा वो 50% हम समझते हैं किस्मत पे भी होता है। क्या पता किसी का तुक्का ही सही चल जाए, किसी का कुछ भी हो जाए। इसलिए अपना प्रैक्टिस जो है ना, जो घर पे आप सेट देते हैं वो रखिए। फालतू नेगेटिव आदमी से बात नहीं कीजिए। अब हम बात करते हैं अपने मोहल्ले। देखिए, नौकरी होना नहीं होना वो अलग बात है, ठीक ना, लेकिन अपना बेस्ट देना हमेशा ये ज़रूरी। देखिए, हमारा भी नौकरी हो ना हो ये अलग चीज़ है, लेकिन अपना बेस्ट तो दे रहे हैं ना। साइको के लिए अभी हम जितना हो सके उतना हम सेट मार रहे हैं, फिर जो होना होगा वो होगा, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हम अपने गाँव का ना एक रियल स्टोरी बताते हैं। एक दादाजी लगते हैं, बूढ़ो जिसको कहते हैं, बुढ़वा वो था। हालांकि वो 2 साल पहले निकल गया, तो बहुत अधिक गंदा नहीं बोलना चाहिए मरे हुए आदमी के बारे में, पर फिर भी जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। वो हमारे गांव में एक बार फैला दिए हुए थे कि हमारे गांव में किसी को सरकारी नौकरी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पहले एक बहुत बड़ा विद्वान आया हुआ था, उसको कोई नहीं देखा था, बस वही देखा हुआ था। और मतलब वो कह के गया था कि इस धरती पे ना, मतलब यहाँ पे इस मेरे गांव में सरकारी नौकरी किसी को नहीं होगा। और वो बस वही सुना, और फिर वो सबको महात्मा बुद्ध की तरह ज्ञान दिया, ठीक ना। तो उसका रीज़न ये हुआ कि हमारे गांव में जो भी था, मतलब स्टूडेंट इंटर 12 करता था, गांव से बाहर तैयारी करता था, 2 से 3 साल अगर नहीं होता था नौकरी उसको, तो उसका गार्जियन और वो खुद सोचता था कि यार सही में वो जो था ना बुढ़वा, वो सही कहता था, और फिर वो गांव वापस आ जाता था। ये पूरा रियल कहानी है। हमको भी एक मेरे मित्र ही है, शंकर जी है, उनका दुकान है, ठीक ना, वो भी 2-3 साल तैयारी किए और फिर उनका भी नहीं हुआ, वापस आ गए। एक दिन वो हमको बैठा के प्रॉपरली ये कह रहे थे कि तुम फालतू में इस चीज़ में लगे हुए हो, हमारे गाँव में ये अभिशाप है, किसी को सरकारी नौकरी नहीं होगा, ये सब चीज़ होगा। हम इस सब बातों में उतना विश्वास नहीं करते थे कि कोई कहता है। थोड़ा बहुत तो देखिए, जब आपको लगातार असफलता मिले तो आपको थोड़ा बहुत ये हो जाता है कि नहीं, ये सही कह रहा था, थोड़ा बहुत इंटरनली ये लगना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अगर PT में रिजल्ट आ जाए तो फिर आदमी थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। तो हम अपना ऐसे ही मोटिवेट डिमोटिवेट इंटरनली होते रहते थे, ठीक ना। लेकिन फिर बाद में ये यकीन हो गया, क्योंकि 2-3 साल पहले एक जिस बार प्रवीण सर जरूटेरिया वाले हैं, प्रवीण सर, उनका जो DSP बने हुए थे, आई थिंक 2 साल पहले ही बने हुए थे, उसी साल DSP का भी पोस्ट था। तो मेरे गाँव में भी एक मनीष भैया है, वो भी बने हुए थे, उनको मिलाएंगे। मेरा भी थोड़ा एग्जाम हो जाए तो फिर उनके साथ एक ब्लॉग वाला बनाएंगे वीडियो, ठीक ना। तो वो बने हुए थे। फिर एक स्टेशन मास्टर 16 वाले में बने हुए थे। तो नौकरी हो रहा है, लेकिन अगर आप ये माइंडसेट कर लीजिएगा ना नेगेटिव वाला, तो आपको पॉजिटिव दिखेगा ही नहीं दिखेगा। तो इस सबसे अच्छा उपाय है कि जो भी आपको नेगेटिव बात करे, या मतलब अपने फील्ड का जो इंसान होता है ना, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, उसी से बात कीजिए, वो आपको सही दृष्टिकोण देगा। उसमें भी जो नेगेटिव वाला है, जिसका घर से खूब अधिक पैसा आता है, खर्चा करता है, उस सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट खुशी तो देगा, पर वो किसी काम का नहीं होता है, उसका तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो अमीर घर से है, अपना कुछ ना कुछ कर लेगा, आपका ज़िंदगी सत्यानाश करेगा, ठीक ना। तो इसीलिए कुछ दिन संघर्ष करके ही, जैसे भी करके हो, एक पॉजिटिव जो एटमॉस्फेयर है उसमें रहिए, निगेटिव वाले से बिल्कुल दूर रहिए। और अगर मान लीजिए सारा दोस्त आपका निगेटिव ही है, तो यार आजकल तो बहुत इंटरनेशनल, मतलब ये यूट्यूब है। मैं गांव में रहता हूँ, गांव में बहुत कम बात करता हूँ, मैं किसी से लगभग नहीं ही बात करता हूँ। बस दिन में यहाँ पे रहता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, यूट्यूब में एक दिन होगा तो रूम का दिखाऊँगा, मतलब बुक भरा पड़ा है मेरे रूम में, ठीक ना। तो
आप ना निगेटिव माइंडेड से अपना दिमाग कट कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपके अंदर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल हम यही कहना चाहेंगे कि अपने ऊपर किसी का भी फ़र्क नहीं पड़ने दीजिए, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। ये निगेटिव इस सबसे कुछ नहीं होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे आप अगर बार बार ये चीज़ सुनेंगे ना तो आपको वो निगेटिव की तरफ ले जाएगा। तो इसीलिए वो सुनने से ही बचिए, ठीक ना। तो चलिए ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से यार बेस्ट ऑफ लक सबको जो भी तैयारी करते हैं, यार सफलता मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।